goods, we have various types of goods actually, and these are final goods and intermediate goods. Final goods are also categorized into two parts, and these are consumer goods or consumption goods and capital goods. Consumer goods are further divided into two parts, and these are consumer non-durable and consumer durables. Let's try to understand the types of goods now. What is a final good? Final good is an item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production or transformation is called a final good. Means एक ऐसा आइटम जो फाइनल यूज के लिए बना है और किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्शन स्टेज में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं जाएगा, दैट इज फाइनल गुड एक्चुअली. ठीक है. और such good is called final good because once it has been sold it passes out of the active economic flow. इसको फाइनल गुड इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक बार जब इसकी सेल हो जाती है तो ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर चला जाता है. इसको फर्दर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता है. इसको फाइनली कंज्यूमर के पास चला, ये फाइनल गुड्स फाइनली कंज्यूमर के पास चला जाता है और कंज्यूमर उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करता है. एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर जाने का मतलब ये है कि गुड इज नो मोर इन एक्टिव फ्लो, नो मोर इन प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट इज it will not undergo any further transformation at the hands of any producer. Means it is no longer with the producer now, it is in the hands of consumers. और इसका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. जो इसकी बनावट है, जो इसके फीचर्स हैं, उनको उसी तरह से कंज्यूम किया जाएगा. However, it may undergo transformation by the action of the ultimate purchaser or consumer. However, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना फाइनल गुड्स का, वो परचेजर या कंज्यूमर के हाथ में जाके हो सकता है. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड्स. अगर हम ब्रेड लेकर आते हैं शॉप से अपने घर के किचन में लाके वी कैन मेक इट सैंडविच और वी कैन मेक इट्स ब्रेड पकौड़ा, वट एवर वी वांट टू. तो हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसको एज इट इज नहीं खाते हैं लाके, वी कुक इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. ये इस अपने कंज्यूमर जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना अपने यूज के लिए, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली नहीं बोलते और वो फाइनल गुड ही रहेगा. कंज्यूमर उसको अपने यूज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसका. ठीक है. इस ट्रांसफॉर्मेशन को इकोनॉमिक प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला जाएगा. ठीक है. तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की और स्टेजेस में नहीं जाएंगे और उसका प्रोड्यूसर के द्वारा और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया जाएगा. दिस ट्रांसफॉर्मेशन में बी डन बाय द कंज्यूमर ओनली. ठीक है. We have two types of final goods and these are consumer or consumption goods and capital goods. First of all, we will study about consumption goods. Goods like food, clothing and services like recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumers are called consumer goods. कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, जब कंज्यूमर अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदता है, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है या फिर सर्विसेज. व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज है? सर्विसेज मीन सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर्स. जो सर्विसेज है ना, दीज आर आल्सो कॉल्ड गुड्स. तो ये सर्विसेज भी कंजम्पशन गुड्स में आती हैं. तो गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंजम्पशन और कंज्यूमर गुड्स. तो जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स को परचेज करता है तो उनको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स. These goods are consumed by their consumer for their own satisfaction and not for the profit. This is very important point here. Consumption goods वो goods होते हैं जो कंज्यूमर अपनी own satisfaction के लिए परचेज करता है, कंज्यूम करता है, ना कि प्रॉफिट के लिए. यहाँ पर प्रॉफिट कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है कंज्यूमर गुड्स में. These include all the things at your home like food items, TV, fridge, all the electronics you have at your home, all the furniture you have at your home. So all these are consumer goods. Now consumer goods are further divided into two parts and these are consumer durables and consumer
non-durable. Let's study first of all about consumer durables. Some commodities like television sets, automobiles and home computer are used by consumer for years. They don't get consumed in a very short time period. They are called durables. जैसे कि नाम से ही पता चलता है durables, things that are durable, जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलती हैं, उनको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल. जैसे हमारे घर में फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, दे गो फॉर ईयर्स. ऐसा नहीं है कि हमने इनको परचेज किया और इनको कंज्यूम कर लिया और फिर दे आर वैनिश्ड. नो, दे गो फॉर ईयर्स. वी यूज देम फॉर ईयर्स. तो दे आर ड्यूरेबल्स बिकॉज देयर ड्यूरेशन इज, देयर लाइफ ड्यूरेशन इज फॉर ईयर्स. देयर लाइफ ड्यूरेशन इज long. Therefore, these goods are called consumer durables. On the other hand, second part is consumer non-durables. Some commodities like food items are used by the consumer instantly soon after purchase. They get consumed in a very short time period, even within days. They are called consumer non-durable. जैसे इसका भी हमें नेम से ही पता चलता है, non-durable. These goods are not durable goods. They will be finished within a very short time period. जो हमारे फूड आइटम्स हैं घर पे, जो हम अपने किचन में फूड आइटम्स यूज करते हैं, दे आर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, क्योंकि फूड आइटम्स को हम खरीदते ही बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो these are two types of consumer goods, consumer durable and non durables. Next comes capital goods. What are capital goods? Goods that are of durable character, which are used in the production process. These are tools, implements. Implements means utensils or equipment and machines. Students, जब भी हम capital goods की बात करते हैं, you have to keep in mind that capital goods are much more like fixed assets in the business. Means business में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो जिनको एक बार खरीद लिया जाए और वो ईयर्स टू ईयर्स चलती रहती हैं, वो फिक्स रहती हैं बिजनेस में, वो कैपिटल गुड्स होते हैं. कैपिटल गुड्स का कैरेक्टर भी ड्यूरेबल होता है. मींस उनकी ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होती है कैपिटल गुड्स की. लेकिन कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में द ओनली डिफरेंस इज कैपिटल कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है या खरीदता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का यूज प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटी में किया जाता है. जैसे कि कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं और इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है. जैसे कि हम अपने प्रोडक्शन में टूल्स यूज करते हैं, कोई भी मशीन यूज करते हैं, वो उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं. इम्प्लीमेंट्स मींस यूटेंसिल्स और इक्विपमेंट्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दे मेक द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज फिजिबल. मींस ये इतने जरूरी होते हैं, इतने इम्पोर्टेंट होते हैं बिजनेस के अंदर कि ये बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस को फिजिबल बनाते हैं, कि इनके बिना और कमोडिटीज का प्रोडक्शन फिजिबल नहीं होता. They themselves don't get transformed in the production process. ये खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते. जैसे मशीनरी है या फिर जो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरी ही रहेगी, चाहे उसको उससे कितना भी प्रोडक्शन करवा लो. जो टूल्स हम यूज करते हैं वो टूल्स सेम रहेंगे, चाहे उनसे जितना मर्जी प्रोडक्शन करवा लो. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में दे themselves don't get transformed in the production process. ये खुद ट्रांसफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. They are final goods, yet they are not final goods to be ultimately consumed. What does this mean? They are final goods, मतलब वो final goods है, उनको फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता. Yet they are not final goods. लेकिन फाइनल गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंज्यूमर के हैंड्स पे नहीं है, इनको अभी भी प्रोड्यूसर ही यूज करे जा रहा है, इसीलिए ये फाइनल गुड्स नहीं है. ठीक है, तो कैपिटल गुड्स को हम ये कह सकते हैं, दे आर फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम्ड, क्योंकि इनको कंज्यूम नहीं किया जा रहा, इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज किया जा रहा है. दे आर द बैकबोन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन प्रोसेस की बैकबोन है, क्योंकि इनके बिना प्रोडक्शन फिजिबल ही नहीं है. मशीनरी के बिना, टूल्स के बिना प्रोडक्शन फिजिबल हो ही नहीं सकता. दे ग्रेजुअली अंडरगो वेयर एंड टियर एंड आर दस repaired or gradually replaces over time.
अब जो मशीनरी है या टूल्स है इनमें टूट फूट तो होती रहती है, वियर एंड टियर होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होता है तो अगर वियर एंड टियर होता है तो इनको रिपेयर किया जाता है, लेकिन अगर बहुत सालों तक इनमें वियर एंड टियर होता रहता है, ये खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो ग्रेजुअली यानी कि एक लंबे टाइम के बाद इनको रिप्लेस भी किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है वो ड्यूरेबल कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट पर्पस के लिए यूज होता है, इनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। ये खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं होते, बल्कि ये जो कमोडिटी हमें प्रोड्यूस करनी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल गुड्स। नाउ और नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो फाइनल हो चुके हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं और जो कंज्यूमर के हैंड्स में जाने। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? जो अभी स्टिल प्रोसेस होने हैं, जिनको अभी प्रोसेस करना है, जिनको अभी फर्दर ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Intermediate goods are items that we use to create another product. They undergo further transformation at the hands of the producer. ये फाइनल गुड्स नहीं होते, ये अभी अनफिनिश्ड गुड्स होते हैं। इनको अभी इनको अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर सेंड करना होता है, इसको अभी कुछ और स्टेजेस कवर करनी होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। Students, here our topic is complete.